और वहीं पवन खेड़ा द्वारा असम की मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर लगाए गए आरोपों पर भारत 24 से खास बातचीत की असम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सेकैया ने। उन्होंने पवन खेड़ा के आरोपों को न सिर्फ गलत बताया बल्कि कहा कि मुख्यमंत्री हिमंता की पत्नी पर व्यक्तिगत आरोप लगाकर कांग्रेस ने अपना चरित्र उजागर कर दिया है। पवन खेड़ा ने जो आरोप लगाया उस पर बात चर्चा करने के लिए हमारे साथ दिलीप सेकैया साहब हैं, उनसे बात कर। दिलीप सेकैया साहब, क्या कहेंगे जो आरोप लगाया सीएम की पत्नी के पास 3-3 पासपोर्ट है? ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है, इसमें कोई दम नहीं है, इसमें कोई तथ्य भी नहीं है। और आज श्याम ने इसके बारे में इन डिटेल उसके जवाब दे चुका है। पवन खेड़ा का जो एलिगेशंस है, ये पवन खेड़ा व्यक्तिगत एलिगेशंस नहीं है, ये गौरव गोगोई का ग्रीन सिग्नल है। तो एक असम में असम के लोगों को भ्रमित करे, फेक नैरेटिव फैलाए, लोगों को मुद्दे से उसका ध्यान अलग तरफ आकर्षित करे और बीजेपी को, मुख्यमंत्री जी को पर्सनल टारगेट करे, जो बिल्कुल गलत है। ये चुनाव आयोग चुनाव जो संहिता है, संहिता भी खिलाफ है। इसीलिए मैं चुनाव आयोग को रिक्वेस्ट करता हूँ, चुनाव आयोग शुड फाइल ए केस और फाइल ए सुमोटो केस अगेंस्ट पवन खेड़ा जी। आरोप सही है या गलत है, क्या लगता है? बहुत गलत आरोप है, सरासर झूठ है, सही तो बात ही नहीं है। ये गलत के ऊपर गलत। ये जो कांग्रेस का जो अभी असम का ऊपर जो कांग्रेस पिछले 55 साल जो उन्होंने अन्याय किया है और जिसके कारण कांग्रेस को असम के लोग ताता बाई बाई कर रहे हैं, वो मछली जैसे पानी से उठाते के बाद जैसे धर फराते हैं, ऐसे ही गौरव गोगोई जैसे नेता, राहुल गांधी जैसे नेता थरफर कर रहे हैं, क्योंकि वो असम को फिर से खो रहा है। और असम में कांग्रेस इस बार इतिहास में, असम का इतिहास में सबसे खराब प्रदर्शन गौरव गोगोई नेतृत्व में होगा। पाकिस्तान का भी आरोप लग रहा है, पाकिस्तान एंगल भी ला रहे हैं। गौरव गोगोई और पाकिस्तान सिनेमास है, पाकिस्तान के लिंक है गौरव गोगोई के, और इसीलिए गौरव गोगोई का स्टेटमेंट को पाकिस्तान में बहुत ही जोर शोर से उसको उठाते हैं, सेलिब्रेट करता है। और गौरव गोगोई की भाषा भी हुई है, पाकिस्तान जो भाषा बोलता है गौरव गोगोई का भाषा भी हुई है। इसीलिए गौरव गोगोई ये जो अभियोग आया है, ये जो अभियोग लाया है पवन खेड़ा ने, ये गौरव गोगोई के इशारे से ही हुआ है। पीएम मोदी भी आए, अमित शाह भी कल आ रहे हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी रैलियां हो रही हैं। कितनी सीटों पे जीत हो रही है बीजेपी? आसाम में प्रचंड बहुमत होगा। आसाम में एक हिस्टोरिक मैंडेट असम के जनता इस बार बीजेपी एनडीए को देगी, ऐसा हमारा विश्वास है। कितनी सीट है टोटल? प्रचंड बहुमत, पहले जितना मिला था उससे बहुत ज्यादा सीट मिलेंगे। तो ये थे दिलीप सेकैया साहब, सीधे तौर पे कह रहे हैं कि प्रचंड बहुमत बीजेपी को इस बार मिलने वाली है। और जहां तक बात सवाल कांग्रेस के आरोपों का है, तो पवन खेड़ा हो या गौरव गोगोई, इन लोगों का के ताल्लुकात पाकिस्तान से हैं और इसलिए वो लोग हताश हैं, निराश हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बीजेपी को जन समर्थन मिल रहा है उससे उनकी एक तरह से कहा जाए तो नींव हिली हुई है। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24 गुवाहाटी।